हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार संतुलन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। द विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर दोज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विच आर रिकॉर्डेड एट द पोर्ट। व्यापार संतुलन का अर्थ प्रत्येक राष्ट्र द्वारा कुछ वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है। तो साधारण शब्दों में किसी देश के कुल निर्यातों और कुल आयातों के अंतर को ही व्यापार संतुलन कहा जाता है, जो कि एक निश्चित समय अवधि में होता है, जो 1 साल की होती है। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य आयात और निर्यातों को शामिल किया जाता है। दृश्य आयात और निर्यात का मतलब होता है ऐसे आयात और निर्यात जिनका आयात और निर्यात करते समय बंदरगाह के रजिस्टर में रिकॉर्ड या लेखा रखा जाता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि वस्तुओं के आयात और निर्यात, क्योंकि लेखा किसका रखेंगे बंदरगाह पर? वस्तुओं का। वस्तुएं भेजी जाएगी ना एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि सेवा को तो हम डब्बे में पैक करके नहीं भेज सकते हैं। तो दृश्य आयात और निर्यात के अंतर को, एक निश्चित समय अवधि में दृश्य आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन 3 प्रकार का हो सकता है, उसमें या 3 स्थितियां हो सकती है। उसमें पहली है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनुकूल व्यापार संतुलन। सेकंड है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, प्रतिकूल व्यापार संतुलन। और तीसरा है इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि साम्य व्यापार संतुलन। अभी क्या होता है, अनुकूल व्यापार संतुलन या फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड उस स्थिति में होगा जब किसी देश के कुल निर्यातों का मूल्य यानी कि एक्सपोर्ट्स की वैल्यू उसके कुल आयातों के मूल्य से अधिक है, यानी कि एक्सपोर्ट वैल्यू इज़ मोर देन इम्पोर्ट वैल्यू, देन इट इज़ नोन एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, और ये स्थिति देश के लिए अच्छी मानी जाएगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो व्हेन एक्सपोर्ट वैल्यू इज़ मोर देन इम्पोर्ट वैल्यू इट इज़ नोन एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। सेकेंड है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, प्रतिकूल व्यापार संतुलन। जब किसी देश के कुल निर्यातों का मूल्य उसके कुल आयातों के मूल्य से कम होता है, तो व्यापार संतुलन उस देश के प्रतिकूल या विपक्ष में होता है, यानी कि व्हेन इम्पोर्ट वैल्यू इज़ मोर देन एक्सपोर्ट वैल्यू देन टर्म्स बैलेंस ऑफ ट्रेड विल बी अनफेवरेबल। ठीक है, प्रतिकूल व्यापार संतुलन देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, ये विपरीत होता है। थर्ड है इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड, साम्य व्यापार संतुलन। इसमें जब किसी देश के कुल निर्यातों का मूल्य ठीक उसके कुल आयातों के मूल्य के बराबर होता है, तो व्यापार संतुलन साम्य अवस्था में होता है। कैसे? व्हेन एक्सपोर्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू इम्पोर्ट वैल्यू देन इट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग पढ़ा और उसके टाइप्स या फॉर्म्स पढ़े, फेवरेबल, अनफेवरेबल एंड इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ेंगे अनुकूल और प्रतिकूल व्यापार संतुलन के प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनुकूल व्यापार संतुलन के प्रभाव। अनुकूल व्यापार संतुलन क्या हुआ? व्हेन एक्सपोर्ट वैल्यू इज़ मोर देन इम्पोर्ट वैल्यू, यानी कि निर्यातों का मूल्य आयातों से अधिक है। तो अगर किसी देश का व्यापार संतुलन अनुकूल है यानी कि निर्यात ज़्यादा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस देश की अर्थव्यवस्था पर? उसमें पहला है विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि, इंक्रीज इन फॉरेक्स। यदि किसी देश का व्यापार संतुलन अनुकूल होता है तो इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडारों में वृद्धि होने लगती है।